वेलकम टू संधू स्टडी वर्ल्ड। आज बात करेंगे नंबर सिस्टम की। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई करेंगे मैथ की, जो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपका मैथ से छूटे ना एग्ज़ाम में। 30 में 30 लाने का एक पूरा प्रयत्न किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकाई अंक। ठीक है, सपोज ये आपके पास नंबर है, 2 अंकों का नंबर है 23। तो 23 में ये अंक क्या है? इकाई का अंक है, जिसको आप बोलते हो यूनिट डिजिट। ये यूनिट डिजिट है। ये कौन सा है? 10th डिजिट। इसको क्या बोलते हैं? दहाई का अंक। कभी कभी एग्जाम में पूछता है ये कौन सा है? दहाई का अंक है। और 3 क्या है? इकाई का अंक है। दहाई का अंक का मतलब क्या है? यहाँ पे 20+3। ठीक है, यहाँ पे है 20+3। तो दहाई के इसको 10th वैल्यू भी बोलते हैं। 10th वैल्यू, दहाई को 10th वैल्यू बोलते हैं। 10th वैल्यू। इकाई को यूनिट डिजिट बोलते हैं। अब बात करेंगे डिफरेंट टाइप के नंबर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, डिफरेंट नंबर कैसे होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो आइए बात करते हैं सभी संख्याओं की। प्राकृतिक संख्या, जिसे नेचुरल, इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो गिनने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। मतलब 1 से अनंत तक की जो धनात्मक संख्याएं होती हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याएं की, जिसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। वे सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं, ऑप्शन दे देगा प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। तो क्या होती है? सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, जिसमें 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं। 0 से जब 0 इसमें ऐड करते हैं प्राकृतिक संख्या में तो क्या होती है? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो 0 से इनफाइनाइट तक क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। एक नोट पॉइंट है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक है, एग्जाम में आता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, दे देगा 1, 0, 2। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पूर्णांक क्या होता है। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याओं को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इंटीजर। सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। 0 से इन्फिनिटी पॉजिटिव, 0 टू इन्फिनिटी नेगेटिव टर्म्स को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कंपोजिट नंबर, वे संख्याएं जिनका विभाजन किया जा सके, जिनको हिस्सों में किया जा सके, जैसे 4, 6, 8, 9। इनको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। दूसरी डेफिनेशन के तौर पे वे संख्याएं जो 2 से या जिनका विभाजन किया सके। जरूरी नहीं है भाज्य संख्याएं 2 से ही कटेंगी, वे संख्याएं जिनका विभाजन किया जा सके। जैसे 3 है तो 3 का 3 इंटू 3। ठीक है, इसका विभाजित करेंगे तो क्या होगा? 3 गुणे 3। इन सभी वे संख्याएं जिनका विभाजन हो सके, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो खुद से कटे, जैसे 2 है तो खुद से कटेगा, या फिर 1 से विभाजित हो, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे 3 है तो 3 किसी 2 से तो कटेगा नहीं, ना ही 1 से कटेगा, ना ही 13 से कटेगा, ना ही 14 से। 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे 7 हो गया, 7 ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से। ये खुद से कटेगा 7 से, या फिर 1 से कटेगा। इन संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहती हैं। एक नोट पॉइंट है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या। ठीक है, क्वेश्चन में पूछता है ये, सबसे सीटेट के क्वेश्चन में पूछा है। सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे 1-2 बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसमें पूछा था सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है। 1 दिया था, 0 दिया था, 1 दिया, 2 दिया। तो क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब हम बात करेंगे, भाज्य अभाज्य संख्याएं हो गई। अब स्थानीय मान क्या होता है? ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है, अंकित मान क्या होता है, आइए देखते हैं। अब इसका स्थानीय मान का डेफिनेशन ही देखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं।
सपोज एक क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है 500 का स्थानीय, जिसमें 5 का स्थानीय मान 500 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्थानीय मान को क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। अब देखते हैं उचित भिन्न क्या होते हैं। उचित भिन्न को क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। जब किसी भिन्न का अंश, ठीक है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। क्या बोला है, जो अंश है, अंश मतलब नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर से जब बड़ा होता है, ठीक है, ये जब बड़ा होता है, सॉरी, जब किसी भिन्न का अंश छोटा होता है, ठीक है, अंश मतलब नॉमिनेटर छोटा होता है किससे, भिन्न हर से। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 2 क्या है, छोटा है 5 से। यहाँ पे 6 है, 6 क्या है, 10 से छोटा है। तो जब अंश छोटा होता है हर से, और हर इसमें क्या कंडीशन है, हर बड़ी होनी चाहिए अंश से। तो अंश जब छोटा होता है तो उस भिन्न को क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। तो उचित भिन्न में क्वेश्चन करेंगे, जैसे बहुत सारी भिन्न दे देंगे, ठीक है, बहुत सारी भिन्न दे देगी, संख्याएं दे देगी, उसमें पूछेगा बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है, आरोही और अवरोही क्रम बताइए। तो एक एग्जाम्पल करते हैं, और बहुत बेहतर ट्रिक है ये। तो आइए देखते हैं ट्रिक। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं। जैसे 7/8, 5/6, 6/9 और 12/13 है। इसमें से छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है, और इनको आरोही क्रम में लिखो। जब पता चल जाएगा कि बड़ी भिन्न कौन सी है तो छोटे क्रम में बढ़ते हुए लिखेंगे, आरोही क्रम को अवरोही क्रम बता सकते हैं, जब हमें पता चल जाएगा कि कौन बड़ी भिन्न है और कौन छोटी भिन्न है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ऐसे तो देखने में लग रहा है कि 12/13 बड़ी होगी, है ना, देखने में क्या लग रहा है, 12/13 ये जो भिन्न है ये बड़ी होगी, या 6/9, या ये कौन से पहले भिन्न है, 7/8 है, 5/6 है, ठीक है, 6/9 है, 12/13 है। तो भिन्न दे दी गई हैं। अब भिन्न को क्या करेंगे, इसमें क्या है, 7/8 है, ये सारी भिन्न कौन सी है, प्रॉपर भिन्न है, ठीक है, उचित भिन्न जिसको बोलते हैं प्रॉपर भिन्न, ठीक है। जैसे 7 क्या है, छोटा है 8 से, इसमें भी अंश छोटा है, इसमें भी अंश छोटा है, यहाँ भी अंश छोटा है, यहाँ भी अंश छोटा है। ये सारी कौन सी, उचित भिन्न है, प्रॉपर भिन्न। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को लिख लेंगे, 7/8, 5/6, 6/9 और 12/13। अब क्या करेंगे, इनको ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। अंतर फाइंड करेंगे, ठीक है, इन दोनों का हर और अंश का डिफरेंस फाइंड करेंगे, अंतर, इन दोनों में अंतर क्या है। तो 7/8 और उसको क्या करेंगे, इस अंतर को, ठीक है, फाइंड करके हर में लिखेंगे, ठीक है, 7/8 तो 7 लिखेंगे, अंश को लिखेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 7 और 1 8, तो 8 में से 7 गया, 1 बचा, तो हर में लिखेंगे 1, कॉमा 5/6 है, यहाँ भी क्या है, 5 पहले अंश लिख देंगे, 6 5 6 में से 5 गया, कितना बचा, 1, तो 1 लिखेंगे। 6/9 है, 9 में से माइनस करेंगे 6 को, पहले अंश लिखे आप 6, 9 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पे। फिर 12 लिखेंगे, अंश को एज इट इज लिख देंगे, अंश को सेम रहने देंगे, ठीक है, अंश को सेम रहने देंगे, और हर और अंश का माइनस करके हर में लिखेंगे, ठीक है, हर अंश का माइनस करके हर में लिख देंगे। तो 13 - 12 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे, ठीक है, सबका क्या लेंगे, यहाँ पे 3 से ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, 3 से 2 टाइम में 6 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 7, नेक्स्ट स्टेप क्या है, 7, 5, 2, 12। अब कैसे बताएंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 12 है, तो क्या क्या, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है। तो कैसे बताओगे आप, सबसे बड़ी संख्या ये 12 है, तो 12 किस में आ रही थी, 12/13 में,
तो क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 12/13। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 12/13। ये किसमें, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 12, और 12 कौन सी भिन्न में था, 12/13 में। सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे संख्या नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम भिन्न लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भिन्न है, भिन्न की बात कर रहे हैं तो भिन्न लेंगे। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब हमें पता चल गया कितना छोटा ट्रिक है, एग्जाम में आता है तो हम कर नहीं पाते हैं इतने छोटे से क्वेश्चन को। यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, पहले यहाँ पे छोटा अंक देखो, छोटा नंबर कौन सा है, डिजिट 2 है, और 2 किस में था, ये 2 कहाँ से है, 6/9 से, ठीक है, 6/3 से, और ये 6/3 कहाँ से है, यहाँ से 6/9 से। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 6/9। अब इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, इसको अब आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या होता है, बढ़ते क्रम में, ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में। तो सबसे छोटा कौन सा है, 2, 2 कहाँ से है, 6/3 से, 6/3 कहाँ से है, 6/9 से। तो सबसे छोटा भिन्न पहले लिखेंगे 6/9। उसके बाद कौन सा बड़ा है, उसके बाद दूसरे नंबर पे, पहले दूसरे नंबर पे क्या हो गया, 5 हो गया। 5 को क्या लिखेंगे, 5 कहाँ से आया, 5/6 से। कौन से भिन्न का था, 5/6, तो 5/6 लिखेंगे। इसके बाद इससे बड़ा कौन सा होगा, इससे बड़ा कौन सा होगा, 7। 7 तीसरे नंबर पे है, तो 7 कहाँ से आया, 7/8 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/8। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 12/13। 12 आया है, तो 12 कहाँ से आया था, 12/13 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 12/13। ये हो गया आरोही क्रम। अब बात करते हैं अवरोही क्रम की। अवरोही क्रम क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में देता है, ठीक है, पूछ देगा कि इसका अवरोही क्रम क्या है या आरोही क्रम क्या है, या तो फिर भिन्न दे देगा और पूछेगा इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो आज हमने बात की थी प्रॉपर भिन्न की, और प्रॉपर भिन्न की छोटी संख्या, बड़ी भिन्न, आरोही अवरोही देखे हैं। कल अगले स्टेप की बात करेंगे। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। 12/13 सबसे बड़ी है, उससे छोटी 7/8 है, 5/6 उससे छोटी है, और सबसे छोटी 6/9 है। ये है पूरा सॉल्यूशन और ये है आंसर। एक ही क्वेश्चन में सारा सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब क्वेश्चन कैसे भी आ जाए प्रॉपर भिन्न से रिलेटेड, पहले चेक कर लेंगे कौन सा भिन्न है, प्रॉपर भिन्न है या कोई और भिन्न है। कोई और भिन्न का कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्थानीय मान, स्थानीय मान को क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। प्लेस मतलब स्थान, कि उस अंक का क्या स्थान है। स्थानीय मान का अर्थ होता है वह अंक किस स्थान पर है। बोलते हैं दहाई पे है, इकाई पे है, या सैकड़े पे है आदि, ठीक है, या कौन सा हजार स्थान पे है। तो हम क्या करते हैं, इसमें किसी भी अंक का स्थान किस स्थान पर है ये बताते हैं स्थानीय मान के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल है 6901 में 6 का स्थानीय मान क्या है। 6 का स्थानीय मान क्या है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, जिसको प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं। प्लेस वैल्यू 6 के लिए क्या होगा, 6000 कौन से स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पे है। तो क्या हो जाएगा 6000। उस वैल्यू को लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है, उस वैल्यू को लिखते हैं और जितने भी अंक होते हैं उनको 000 लिख देते हैं। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा इसमें, 6000। बात इतनी समझ में आ गई। अंकित मान क्या होता है, फेज वैल्यू। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेज वैल्यू। फेज वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द नंबर, ठीक है, एक्चुअल नंबर होता है। जैसे एक्चुअल नंबर, जैसे मैंने कह दिया, दिए गए किसी अंक का वास्तविक मूल्य ही अंकित मूल्य होता है। अब नंबर है 327 है, इसमें 2 का, ठीक है, इसमें 2 का अंकित मान क्या है, अंकित मान क्या है।
इसमें 2 का अंकित मान, तो इसका वास्तविक, ठीक है, इसकी वास्तविकता क्या है, 2 ही है, तो इसका अंकित मूल्य, अंकित मान क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। किसी भी अंक का ले लो, 7 का अंकित मान 7 ही होगा, 3 का अंकित मान 3 ही हो जाएगा। अब एग्जाम में स्थानीय मान और अंकित मान से कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक ही क्वेश्चन करेंगे जिसमें 2 अंकित और स्थानीय मान दोनों का कॉन्सेप्ट आ जाए। जैसे एक ये क्वेश्चन हो गया, 5460 में 5 के स्थानीय मान तथा 6 के अंकित मान में अंतर क्या है। तो यहाँ पे 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान 5000 हो जाएगा, और 6 का अंकित मान, ठीक है, 6 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, 6 का अंकित मान 6। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थानीय मान तथा 6 के अंकित मान में अंतर क्या है, ठीक है, अंतर मतलब दोनों का माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 का 5000, 5000 होगा, माइनस 6, दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 10 से 6 जा कितना होगा, 4, यहाँ पे कितना हुआ, 9, 9, यहाँ पे एक दे दिया, सॉरी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5000 में से 6 माइनस करेंगे तो 4994। तो ये आंसर होगा, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो आंसर पे टिक कर देंगे। कितना होगा, 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5000, 4, 6 का अंकित मान कितना होगा, 6, तो दोनों का अंतर पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 4994, ये आंसर होगा। अब बात करेंगे भिन्नों की।
परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर जिन्हें p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिखा मैंने, ठीक है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि p बटा क्यू, सपोज मैंने 1/2 लिया, जहाँ पे q क्या है? हर है। हर किस कहते हो आप? डिनोमिनेटर। p क्या है? अंश है, नॉमिनेटर। सॉरी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर मैंने q सपोज यहाँ पे 1/2 है, तो अगर मैंने 2 को, ये क्या है? q इक्वल टू 2, अगर मैंने q को 0 ले लिया तो क्या हो जाएगा? ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करेगी, ठीक है। ये वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करेगी। इसीलिए परिमेय संख्या होने के लिए मस्ट होना चाहिए कि ये 0 ना हो, ठीक है। q नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता। एक नोट पॉइंट है, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। 0 परिमेय संख्या है या नहीं है? 0 याद रखना, नोट पॉइंट है, 0 एक परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। यहाँ पे अपरिमेय संख्या क्या है? इरेशनल नंबर जिन्हें p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे रूट में 3 हुआ, इसको बाहर करने में है, इसको बाहर नहीं निकाल सकते। कैसे? क्योंकि आप रूट में 3 का करोगे तो ये ब्रेक नहीं होगा। रूट में 7 है, रूट में 2 है और पाई है। यहाँ पे एक नोट है, इम्पॉर्टेंट है, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। दो नोट पॉइंट दोनों इम्पॉर्टेंट है, 0 परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब बात करेंगे आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, जो कि क्या होता है? छोटे से बड़े संख्याओं की तरफ जाते हैं। 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर होते हैं, 1 टू स्टार्टिंग टू इन, तो ये क्या होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, आरोही के क्रम में होते हैं। जैसे यहाँ पे हो गए 2 3 4 6, ये बढ़ते हुए क्रम जा रहा है। ऐसा नहीं कि 3 के बाद 1 आ गया, मतलब ये भी इंक्रीज किया, फिर यहाँ से इंक्रीज हुआ है, ये कुछ ना कुछ वैल्यू इंक्रीज हुई है। बढ़ते क्रम में जाना को क्या बोलते हैं? आरोही क्रम में। बात करते हैं अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। बड़े से छोटी संख्याओं की तरफ जाना। पहले बहुत बड़ी संख्या थी, इससे कुछ छोटी हुई, इससे कुछ छोटी, इससे कुछ छोटी, इससे कुछ छोटी, इन संख्या को क्या बोलेंगे? अवरोही क्रम, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब बात करते हैं भिन्नों की। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है, आरोही क्रम क्या हो? भिन्नों की आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में। तो भिन्न पहले समझते हैं, भिन्न होते क्या है। एक ही आज के लेक्चर में एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे भिन्न से, प्रॉपर भिन्न, ठीक है। प्रॉपर भिन्न क्या होते हैं? तो आइए देख